Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. So today we are starting our new series that is biostatistics. ठीक है, तो biostatistics होता क्या है, क्या नहीं होता है, which method do we use और why we use this. So we are going to talk a lot about it, ठीक है, a lot about it. So make sure to subscribe my channel and don't forget to make the notification tune on, ठीक है. So we are heading towards right now to the biostatistics. Biostatistics होता क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं भाई. Biostatistics is the main thing that that the researchers use और researching जब भी हम करते हैं अपने थीसिस हमने फाइनल ईयर में जमा करवानी होती है. ठीक है, तो फाइनल ईयर में जमा करवाने के लिए जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स आती है, क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स ही बताती है भाई कि आपकी जो रिसर्च है वो किस तरफ जाएगी, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, कितनी सही है और कितनी नहीं है. ठीक है, हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला. ये हमारा लेक्चर 1 है और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स होता क्या है. बायोस्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन बायोलॉजी एंड अप्लाइड मेडिसिन. ठीक है, सो ये आता किस में काम है भाई, रिसर्च और फाइंडिंग्स में हमारे पास जो है ये यूज़ हो रहा होता है, डेट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स. अच्छा, इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन आ जाती है. क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह की आ जाती है, डेट इज़ डिस्क्रिप्टिव और इंटरफेरेंशियल. डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि भाई डिस्क्रिप्टिव इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइजेशन. यानी कि अगर हमने कोई डेटा लिया है तो उसको हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, उसको हमने डिस्क्राइब किस तरीके से करना है और उसको हमने जो है अपना फिर समराइज करके एक आर्टिकल की फॉर्म कैसे देनी है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि इंटरफेरेंशियल में क्या होता है भाई, हमारा जो कंक्लूजन जो निकला, जो हमने सब समराइज़ किया, सब किया, तो उसका जो कंक्लूजन निकला वो सही भी है या नहीं है. हमने जो रिसर्च की कि स्मोक की वजह से अगर किसी को लंग कैंसर हो रहा है तो वो सही भी है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कितना परसेंट जो है करेक्ट होने की उसके चांसेस है. ठीक है, डेट इज़ इंटरफेरेंशियल. उसके बाद हमारे पास जो है इसके आगे इंटरफेरेंशियल में हम किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने यूज़ करनी है, वो सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. फिलहाल हम स्टार्ट करने से पहले जो है सबसे पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है भाई, पॉपुलेशन यानी कि हमने जिस एरिया को टारगेट करना है, जिस एरिया को हमने पढ़ना है. ठीक है, जिस एरिया के ऊपर हमने सारी रिसर्चेस करनी है, डेट इज़ आर पॉपुलेशन. सेकेंड वन इज़ द सैम्पल. सैम्पल क्या है भाई, यानी कि पॉपुलेशन अगर 1000 बंदों की, अगर कोई एरिया अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वो अगर 1000 लोग हैं वहाँ पर, तो हम उसमें से जो है कुछ 200 या 300 लोगों को लेकर पढ़ते हैं. हम उसमें से पूरे उसको तो नहीं पढ़ते ना, हम हर एक एक बंदे की डेटा हम नहीं कलेक्ट करते, हम उनमें से कुछ 200 या 300 लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं. तो वो हम किस तरीके से करेंगे और वो होता क्या है, वो कहलाता है कि वो डेटा हमारा सैम्पल कहलाता है. ठीक है, उस सैम्पल का जो साइज़ निकालते हैं हम, उस सैम्पल्स को मतलब कि हमने 200 या 300 लोग जो कलेक्ट किया वो किस मेथड से किए, उसके लिए हमने क्या मेथड यूज़ किए, क्या तरीके यूज़ किए, और जो तरीके यूज़ करके जो हमने जो निकाला है, जो 200 या 300 लोग, वो हमारा सैम्पल साइज़ होता है. ठीक है, वो हमारा सैम्पल साइज़ डिफाइन होता है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटा. डेटा क्या है भाई, डेटा हमारा एक कलेक्शन है पॉपुलेशन का, यानी कि जो हमने पॉपुलेशन लिया उसकी जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी, डेट इज़ आर डेटा. ठीक है, फोर्थ वन इज़ द पैरामीटर के एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन. यानी कि पैरामीटर भाई हम लोग जो है वो एस्टिमेट कैसे कर रहे हैं लोगों को, यानी कि अगर हमने कोई पॉपुलेशन अगर ली है तो हम उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, यानी कि वो मेल है, फीमेल है, बूढ़े हैं, जवान है, बच्चे हैं, ऑफिस वर्कर है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है. इस चीज़ को हम कहते हैं अपने पैरामीटर्स, कि हमने कुछ पैरामीटर्स अपने सेट करने होते हैं कि भाई अगर हमने कोई रिसर्च करनी है तो उसमें या तो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस होगी, सिर्फ और सिर्फ नॉन स्मोकर्स होगी, और जो है सिर्फ और सिर्फ वो होगी जो कि अनमैरिड होगी. तो ये हमारा पैरामीटर डिसाइड करता है. ठीक है, हमारा पैरामीटर होता है. फिफ्थ वन इज स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक लाइक हमारे जो है वो सब्जेक्ट के नेम में भी है बायोस्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक क्या होता है भाई हमारा, कि हमने वो डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया. ठीक है, उस डेटा को हमने कलेक्ट करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ किया, वो जो डेटा जो कलेक्ट किया उसमें से हमने सैम्पल साइज़ कितना लिया, कौन सा मेथड यूज़ किया और किस तरीके से हम उसके समराइजेशन पे पहुँचे. ठीक है, डेट इज़ आर स्टैटिस्टिक्स. देन द सेवेंथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल यानी कि करेक्टरिस्टिक्स. यानी कि एक बंदा है, अगर एक मैन है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो स्मोकर है, अल्कोहलिज्म है, ठीक है, अल्कोहल पी रहा है, या फिर उसको लंग कैंसर है, उसको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है. ये सब हमारे आ जाते हैं किसमें, वेरिएबल्स में, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स जो कि डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन. ठीक है, पर्सन वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है हर बंदे की जो है वो अलग होती है.
ठीक है। अब ये कुछ हमारी बेसिक टर्म्स थी जिसको आप अपने पूरे कोर्स में सुनते आएंगे और पूरे कोर्स में आप जिसके बारे में सुनेंगे। सो हम जो है वो इसके बारे में इंशाल्लाह आगे और भी डिस्कस करेंगे। आगे जितने लेक्चर्स आते रहेंगे इनके बारे में और ज़्यादा क्लियर होता रहेगा आपको। बाकी कोई भी सवाल हो तो डू कमेंट, आई इंशाल्लाह रिप्लाई टू दैट। ठीक है, और आज के लिए इतना ही बहुत था। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम डेटा एंड इट्स कलेक्शन, डेटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।